ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्ति भवते नष्टिके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति सर्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते नवनीताञ्जलि गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विश्वपादाय कृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 38। शितविषकहतो विशीर्णदंशा शतज परिप्लुत आततायिनो में प्रसभमभिससार मद्वदार्थम् सबवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द। शितविषकहतो विशीर्णदंश शतज परिप्लुत आततायिनो में प्रसभमभिससार मद्वदार्थम्
सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुंद सर्ववतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। श्रुत विशख हतो विशीर्णदंश सिद्धविशकरो विशीर्णदंशः। शतज परिप्लुत तताहिनो में प्रसभम ससार मद्वदार्थम सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदः। बोलिए। हित विक्षिक हतो विशीर्णदंशः शत परिपलुत आततायिनो मे प्रसभम् अभिससार मद्वदार्थम् सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। क्षितिविशिखतो विशीर्णदंश परिप्लुतो आततायिनो मे प्रसभम् अभिससार मद्वदार्थम् भगवान् गतिर्मुकुन्दः। शीतविशिखतो विशीर्णदंश शतज परिप्लुत आततायिनो मे वृषभम् अभिसार मद्वदार्थम् सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। चित्तविशिखतो विसन्दसम् असत्सज परिप्लुत आततायिनो मे वर्षम् आभिसार मद्वदार्थम् सभवतु मे भगवान् सिद्धविशिखतो विशीर्णदंश शतज परिप्लुत आततायिनो मे सर्वमभिससार मद्वदार्थम् सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। हतो विषण्णदंशः शतज परिलुप्त आततायिनो प्रसभ अभिसार मद्वदार्थम् सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। ठीक। तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं वे मेरे परम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर घावों के कारण खून से सन गया था। तो पहले पिछले श्लोक के तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर इस श्लोक की चर्चा करेंगे। स्वनिगमम् अपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतम् अधिकर्तुम् अवप्लुतो रथस्था धृतरथचरणोऽभ्याचलद्गो हरिरेव हन्तुमेवं गतोत्तरीया। तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। स्वनिगमम् अपहाय यानी अशस्त्रम
एव अहम साहाय्य मात्रम करिष्यामि इति एवं रूपाम। कौन सी प्रतिज्ञा थी? कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और सहायता मात्र करूंगा। और मत प्रतिज्ञा, है ना, मेरी प्रतिज्ञा को अधिक करने के लिए। तो भीष्म की प्रतिज्ञा क्या थी? श्री कृष्णम शस्त्रम ग्राहिष्यामि इति एवं रूपाम प्रतिज्ञा। तो उसको मत प्रतिज्ञा यानी भीष्म प्रतिज्ञा। ऋतम कर्तुम यानी उसको सच करने के लिए। ऋतम का मतलब होता है सच, यानी भगवान का एक नाम है ऋतंभर। ऋतंभर का मतलब सत्य का भरण पोषण करने वाले, है ना। स्त्रीलिंग में हुआ ऋतंभरा, सत्य का भरण पोषण करने वाले, ठीक है। तो ऋतम कर्तुम अधिकम कर्तुम यानी उसको अधिक बनाने के लिए। अवप्लुतो रथस्थ, रथ से क्या हो गए? नीचे उतरा। हमारे आचार्य लिखते हैं कि भगवान इतनी तेजी से नीचे उतरे कि किसी ने उतरते हुए देखा नहीं, बस भगवान सबको क्या नजर आए? नीचे उतरा है। अति लाघवे ना, अति लाघव से बड़ी तेजी से भगवान आ गए। एक आचार्य लिखते हैं कि नीचे उतर आए पर एक रूप से रथ की रक्षा भी कर रहे थे। मतलब नीचे उतर आए हैं पर एक अपने प्रकाश स्वरूप से जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, और रथ की क्या कर रहे हैं? रक्षा भी कर रहे हैं। और नीचे उतर के क्या किया? धृत रथ चरणों, रथ का चरण, रथ का पहिया क्या कर लिया? धारण कर लिया। अभ्याचलत और बड़ी तेजी से दौड़े, तेजी से चले। और चलत गो यानी स्वलीला मनुष्य नाट्यम विस्मरे रहती भाव, अपनी लीला की वो मनुष्य की लीला कर रहे हैं, इसको भूल गए। और भगवत आवेश आ गया उनके भीतर। और उस भगवत आवेश में क्या हुआ कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके भीतर है या सारे जीव उनके भीतर हैं, उसका वजन उनके शरीर में आ गया। और उनसे क्या हुआ? पृथ्वी हिलने लगी, कांपने लगी। अभ्याचलत गो यानी अपनी मनुष्य लीला क्या हो गए? भूल गए। और भगवत आवेश आ गया अपने भक्त की क्या करने के लिए? रक्षा करने के लिए। जब अर्जुन युद्ध नहीं कर पा रहा था, वो असमर्थ हो रहा था, तो भगवान सब कुछ भूल करके वो नीचे उतर रहा है ना। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि देखो मेरे ऊपर कृपा, देखो उनकी कितनी कृपा है कि अपनी प्रतिज्ञा को नीचे कर दिया और मेरी प्रतिज्ञा को क्या क्या बनाया? ऊपर बनाया। अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया और मेरी प्रतिज्ञा को सच किया। और जैसे ही आ रहे थे मुझे मारने के लिए, तो कैसे तुलना कर रहे हैं? हरिर इव हंतुम इभम, जैसे कोई शेर किसको मारने के लिए आए? हाथी को। गतोत्तरीय, उत्तरीय वस्त्र उनका जो है नीचे गिर गया। इसके भी हमारे आचार्य ने व्याख्या की कि जब भगवान बड़ी तेजी से आ रहे थे तो पृथ्वी देवी डर गई कि भाई ये अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं ये वाली, और अस्त्र उठा रहे हैं, तो फिर ये दूसरी प्रतिज्ञा भी न तोड़ दें अपनी। और दूसरी प्रतिज्ञा क्या थी? नहीं, वो तो वही एक ही में आ गया ना, सहायता करूंगा या युद्ध नहीं करूंगा, एक प्रतिज्ञा। पृथ्वी के हिसाब से दूसरी प्रतिज्ञा क्या है जिसमें पृथ्वी को नुकसान होगा? पृथ्वी देवी के लिए भी एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे भार का क्या करूंगा? हरण करूंगा। तो पृथ्वी ने सोचा भाई पहली प्रतिज्ञा जो तोड़ सकता है वो दूसरी भी क्या कर देगा? तोड़ देगा। तो फिर मेरा भार हल्का कैसे होगा? तो भगवान ने अपना दुपट्टा पृथ्वी को गिरा दिया, आश्वासन दिया नहीं नहीं इस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। जैसे कोई किसी के सर पे अपना हाथ रख दे, ऐसे भगवान ने अपना दुपट्टा नीचे गिराया और उस दुपट्टे गिराने से पृथ्वी को क्या दिया? आश्वासन दिया, चिंता मत करो, ये प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा, तुम्हारा भार हल्का करके रहूंगा। ये इसलिए भगवान ने अपना दुपट्टा क्या गिराया? नीचे गिराया। इसलिए असुरों का, दैत्यों का,
ऐसे राजाओं का, जो ब्राह्मण द्रोही थे, इन सबका भार था। भगवान श्री कृष्ण के अवतार का अगर मुख्य उद्देश्य पढ़ोगे तो भू भार हरण ही है। जब हर जो भागवतम में सब जगह है, जैसे जहाँ कृष्ण और बलराम का वर्णन आया, जब सारे अवतारों का वर्णन आया, तो उसमें पढ़ो क्या कह रहे हैं। पहले स्कंद की तीसरे अध्याय में वो श्लोक है ना, जहाँ सारे अवतारों का डिटेल है। तीसरे में तो जो है आई थिंक कौन सा श्लोक है जहाँ श्री कृष्ण का वर्णन कर रहा है। 23वें श्लोक में 1:3-23 एकोनविंशे विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्णाविति भुवो भगवान अहरत भरम। एकोनविंशे विंशति में 19वें और 20वें अवतार में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि, भगवान ने कहाँ जन्म लिया? वृष्णि वंश में। और नाम क्या था? राम कृष्णाओ इति, राम और कृष्ण। भो भगवान अहरत भरम, भगवान ने भार क्या किया? हरण किया। भो भारम, भगवान अहरत, भगवान ने पृथ्वी का भार हरण किया। तो कृष्ण अवतार का मुख्य प्रयोजन क्या है? भार हरण करना। और उन्होंने महाभारत के युद्ध में बहुत भार हरण किया ना, आपसी में सेनाओं को क्या करवा दिया? मरवा दिया। और फिर यदुवंश को, इस प्रकार से भगवान ने बहुत भार हरण किया। तो इसलिए पृथ्वी देव को भगवान क्या दे रहे हैं? आश्वासन दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपनी प्रतिज्ञा से ज्यादा, अपने भक्त की प्रतिज्ञा और भीष्म पितामह के ऊपर ज्यादा कृपा करने के लिए भगवान जो है ऐसा कर रहे हैं। और उसमें साथ में अर्जुन का वात्सल्य भी क्या हो रहा है? सूचित हो रहा है कि अर्जुन कितना अर्जुन के प्रति भगवान का कितना वात्सल्य है कि जब अर्जुन समर्थ नहीं हुआ तो भगवान लड़ने के लिए आ गए, है ना। उस प्रकार से अर्जुन जो है थोड़ा ढीला पड़ा तो भगवान आ गए। तो तात्पर्य पढ़ा, फिर आज के श्लोक की चर्चा करेंगे। तात्पर्य, यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध सैन्य सिद्धांतों पर लड़ा गया था, लेकिन साथ ही साथ खेल भावना भी थी, मानो वह दो मित्रों के बीच होने वाला युद्ध हो। दुर्योधन ने भीष्म देव की यह कहकर आलोचना की थी कि वे अर्जुन से पितृवत स्नेह के कारण उसे मारने से झिझकते हैं। एक क्षत्रिय युद्ध के सिद्धांत पर किया गया अपमान सह नहीं सकता, क्योंकि दुर्योधन ऐसा बोलता था कि आप सही ढंग से युद्ध जो है नहीं कर रहे। अतः भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन में 5 पांडवों का वध इसी काम के लिए बनाए गए विशेष हथियारों से कर देंगे। इससे दुर्योधन संतुष्ट हो गया और उसने वे तीर अपने पास रख लिए। मतलब भीष्म पितामह ने ऐसे तीर बनाए थे कि इनसे उनका क्या कर दूंगा? वध कर दूंगा। तो दुर्योधन ने अपने पास क्यों रखे? कि उनको ना दे देना, फिर इनका पता नहीं चलता। हाँ, हाँ, मतलब दुर्योधन को ये था ना कि जैसे मान लो किसी ने किसी के लिए विष बना दिया, अच्छा, तो है ना, तो अब इस विष को संभाल के मैं रखूंगा, क्योंकि आपका भरोसा नहीं है, दिल पिघल गया आपका और आपने कहीं इसको बर्बाद कर दिया या उन्हीं को दे दिया। हाँ, तो अगले दिन उन्होंने ताकि वो अगले दिन युद्ध के समय दे सकें, लेकिन अर्जुन ने चालाकी से दुर्योधन से वे तीर प्राप्त कर लिए और भीष्म देव को समझते देर न लगी कि यह भगवान श्री कृष्ण की चाल है ना। अर्जुन ने वो तीर क्या ले लिए? उनसे ले लिए, दुर्योधन से, और भगवान कृष्ण ने ऐसी योजना बनाई। अतः भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन भगवान श्री कृष्ण को अस्त्र उठाना ही पड़ेगा, है ना, तो अन्यथा उनका मित्र अर्जुन मारा जाएगा। दूसरे दिन भीष्म देव इतना भयानक युद्ध किया कि अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों ही संकट में पड़ गए। अर्जुन लगभग हार ही चुका था, मतलब अर्जुन हारने वाला ही था।
परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि वह भीष्म देव द्वारा अगले क्षण मारा जाने वाला था। उस समय भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्म देव की प्रतिज्ञा का मान रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा। यानी भगवान की ये कृपा है कि भगवान ने कहा कि मेरे भक्त की वाणी झूठी नहीं होगी। मेरे भक्त ने अगर कहा है तो मैं उसको उठाऊंगा, मैं अपने भक्त की वाणी को क्या करूंगा, सच्चा करूंगा। भगवान अपने भक्तों की वाणी झूठी नहीं होने देते। अगर भक्त के मुख से कुछ निकल गया तो भगवान इसको पूरा करेंगे। ऐसा बड़ा सुंदर श्लोक आता है भागवतम के 7वें स्कंद के अंदर 8वें अध्याय में, जहां जब नरसिंह देव भगवान का आविर्भाव हुआ। हाँ 18 है शायद। दीवार पे इधर आ रहा है क्या? 18 है, 7, 8, 18। हाँ खुल गया भाई, आ गया दीवार पे। 7, हाँ। जब नरसिंह देव आए तब ये श्लोक बोला गया, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। ये नहीं है 7, 8, 18 यही तो है। कौन सा है? तो वो आगे भी से होगा एक आधा। अदृश्यताद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए तो वहां कहा गया है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भृत्य की बात सच करने के लिए भगवान कहां से प्रकट हो गए? खंबे से। निज भृत्य यानी प्रहलाद भाषितम। प्रहलाद जी ने कहा था ना कि मेरे भगवान कहाँ है? सब जगह है, नहीं खंबे में नहीं है, सब जगह है। तो हिरण्याकश्यप ने कहा इस खंबे में भी है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ इसमें भी है। तो वहां से भगवान क्या हो गए? प्रकट हो गए। न सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम। और किसकी बात सच करने के लिए आए? व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना। भगवान ने दिखाया कि मैं अखिल जीवों में क्या हूं? व्याप्त हूं। समस्त जगह मैं व्याप्त हूं, हर जगह मैं व्याप्त हूं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मैं नहीं हूं। तो भगवान किसी भी रूप में आ जाते। तो ये अद्भुत रूप धारण क्यों कर लिया? इससे भगवान ने किसकी बात सच की? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि तुम्हें न मनुष्य के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी, न पशु के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो भगवान ने किसकी बात सच की? ब्रह्मा की बात सच की, है ना। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, यानी ब्रह्मणा यद भाषितम, उसको भी सच किया। और साथ में किसकी बात सच की? किसी और ने भी कहा था कि भाई तुम्हें भगवान के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी। किसने कहा था? 4 कुमारों ने, है ना। 4 कुमारों ने भी जयविजय को क्या दिया था? श्राप दिया था कि जाओ असुर योनि में चले जाओ और वहां भगवान के हाथों से तुम्हारी क्या होगी? मृत्यु होगी। तो निज भृत्य भाषितम यानी 4 कुमारों की बात को भी क्या करने के लिए? भगवान सच करने के लिए आए, है ना। ब्रह्मा जी की, प्रहलाद जी की, 4 कुमारों की, इस प्रकार भगवान ने, और अपनी बात भी सच करने के लिए आए। भगवान ने भी कहा था, भगवान ने क्या कहा था? निज भाषितम च। भगवान ने कहा ना गीता में, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। कौन्ते प्रति जानी ही न मैं भक्त प्रणश्यति। एक कुंती पुत्र तुम प्रतिज्ञा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। 9वें अध्याय में कहा। तो अपने बात सच करने के लिए भी आ गए। सत्यम विदातुम निज भाषितम, अपनी बात भी सच करने के लिए आए। अदृश्यतात अद्भुत रूपम उद्वन।
अदृश्यत्यात् अति अद्भुतम रूपम उद्वन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो भगवान अपने भक्तों की बात सच करते हैं, जो भी भक्त उनके कहें। आगे, उस समय भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्म देव की प्रतिज्ञा का मान रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि यह उनकी अपनी प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण था। ऊपर से ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। उन्होंने कुरुक्षेत्र के जो धारण होने से पूर्व प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र धारण नहीं करूंगा और किसी भी पक्ष के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन अर्जुन की रक्षा करने हेतु वे रथ से उतरे, रथ का पहिया उठाया और क्रुद्ध होकर भीष्मदेव पर बड़ी तेजी से इस प्रकार झपटे जैसे सिंह हाथी को मारने में झपटता है। इससे रास्ते में उनका अंग वस्त्र गिर गया और क्रोधवश उन्हें ध्यान भी नहीं था कि उनका उत्तरीय गिर गया है। तब भीष्मदेव ने तुरंत हथियार डाल दिए और स्वयं अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारे जाने हेतु वो खड़े हो गए। उस दिन का युद्ध उसी समय समाप्त हो गया और अर्जुन की प्राण रक्षा हो सकी। निस्संदेह अर्जुन की मृत्यु की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि साक्षात श्री भगवान रथारूढ़ थे। लेकिन चूंकि भीष्मदेव चाह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र को बचाने हेतु हथियार उठाए, अतः श्री भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन की मृत्यु सन्निकट जान पड़ी। वे भीष्मदेव के समक्ष दिखाने हेतु आए कि भीष्मदेव की प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उन्होंने पहिया उठा लिया। तो जब पहिया उठाया तो कह रहे हैं शित विशख हतो विशीर्ण दंश शतज परिप्लुत आतताइनो में प्रसभम अभिससार मद्वदार्थम सभवतु में भगवान गतेर मुकुंद। शित यानी नुकीले पैने बाणों से, विशिख, विशिख कहते हैं बाण, उससे हता मारा गया यानी टूट गया। क्या टूट गया? भगवान का कवच। विशीर्ण दंश, दंश कहते हैं कवच को, और कवच क्या हो गया? छिन्न भिन्न हो गया, विशीर्ण हो गया। किसका? भगवान का, है ना। कवच तो भाई रक्षा करता है, कवच कैसे टूट गया? कवच किस लिए पहना जाता है? कि उसके ऊपर कोई चीज असर न दिखाए। पर भीष्म पितामह के बाण कैसे घुस गए कवच के अंदर? तो उसके लिए एक शब्द है। क्या शब्द है? शित। बड़े पैने बाण थे, नुकीले बाण थे कि उन्होंने कवच को भी क्या कर दिया? तोड़ दिया, है ना। इसलिए पहले ही कह रहे हैं शित विशिख हता विशीर्ण दंश, है ना। और उससे क्या हुआ? शतज परिप्लुता, भगवान पूरा खूनम खून हो गए। परिप्लुता, शत, शत कहते हैं चोट को, और चोट से जो पैदा हो यानी कि खून। शतज, है ना, शतात जायते, जो कष्ट से, चोट से पैदा हो तो उसको क्या कहते हैं? शतज, रक्त को, खून को। और उससे भगवान क्या हो गए? परिप्लुत, मतलब बहुत, जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि खून से सन गए, है ना। आतताइनों में, मुझ आतताई ने ऐसा किया, भीष्मदेव कह रहे हैं। तो उस समय भाई भगवान को गुस्सा आ गया। प्रसभम मतलब बलपूर्वक, बलपूर्वक शब्द बता रहा है। प्रसभम का मतलब था जबरदस्ती। भगवान दौड़े, अभी ससार, और किसी के दौड़े? मद पदार्थम, मुझे मारने के लिए। यानी बलपूर्वक का मतलब क्या है? कि उन्हें कोई रोक रहा था, लगता है। कौन रोक रहा था? अर्जुन रोक रहा था। हालांकि यहां वर्णन नहीं कि अर्जुन रोक रहा था, पर बलपूर्वक शब्द है कि मैं बलपूर्वक जो है प्रसव मैं, है ना, बड़े क्रुद्ध होकर जो है मैं गया बलपूर्वक। और मुझे जो है अर्जुन उस समय क्या कर रहा था?
रोक रहा था, ओ मतलब सॉरी, ओ कृष्ण को अर्जुन जो है रोक रहा था, तो स भवतु मैं भगवान गति मुकुंद, वो ये जो मुकुंद है मेरी गति हो, मेरे प्रेम के लक्ष्य हो, मेरे मन के लक्ष्य हो, मेरी मति उनमें लगे, मेरी रति उनमें हो। स मुकुंद, स मुकुंद भगवान मैं गतिर भवतु, वह मुकुंद भगवान मेरी क्या हो, गति हो। यानी कौन से मुकुंद भगवान? जो मोक्ष देने वाले जो अर्जुन की रक्षा में तत्पर हैं, जो खून से लथपथ हैं, और जो मुझे मारने के लिए जबरदस्ती क्या है, बलपूर्वक मेरी ओर दौड़ है ना। ऐसे भगवान में मेरा मन लगे, है ना। क्या मतलब भाव है भीष्म पितामह का कि याद कर रहे भगवान, क्योंकि भगवान की ये लीला भी नित्य है। तो यही मैं प्रश्न पूछ रही थी कि यहाँ पे बताया कि खून से लथपथ है भगवान तो सच्चिद आनंद है, लेकिन भक्त को दिखाने के लिए ये खून से लथपथ हाँ, ये भक्त वात्सल्य भगवान ने गुण प्रकट किया है, वरना भगवान के शरीर में खून आदि नहीं होता, नहीं होता मानसिक। मांस है ना, ये सब न भूत संदानु, कि भगवान में भूत संदान नहीं है। यानी जैसे हमारे शरीर में अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, भगवान के शरीर में ये सब चीजें नहीं है, तो इसलिए उनके शरीर में खून भी नहीं होता। तो उनका शरीर जो है सच्चिदानंद है, आनंद है, ज्ञान है और नित्यता है। ये है, हमारे में अज्ञान है, असत है और अनित्यता है। असत अचित दुख, ये हमारा शरीर है, और सच्चिद आनंद ये भगवान का शरीर है। मतलब उनका स्वरूप है, वो शरीर कहना भी गलत होगा, उनका स्वरूप है, रस घन स्वरूप है, और मुख्य आनंद ही है। उस आनंद के दो विशेषण है कि वो आनंद चेतना युक्त है और शाश्वत है। भगवान क्या है? केवल आनंदमय। जैसे समुद्र क्या है? समुद्र क्या होता है? जलमय। समुद्र में जल के अलावा कुछ नहीं है, है कि भाई इस स्थान में जल के अलावा भी कुछ है ना। जल ही जल होता है ना, मतलब जल की प्रधान, नमक भी जल में घुला हुआ है, तो अधिकतर क्या है? जल ही जल है ना। इवन रहते हैं कई जीव उसमें रहते हैं, पर वो भी किस में रह रहे हैं? जल में रह रहे हैं। तो समुद्र में मुख्य प्रधानता किसकी है? जल की। तो ऐसी भगवान में मुख्य प्रधानता भगवान में आनंद की है। तो उसमें दो चीजें और जुड़ गई है कि वो आनंद शाश्वत है और वो आनंद चेतन है, जड़ आनंद नहीं है, चेतन है। तो इसलिए भगवान आनंद है साक्षात, तो उनके शरीर में आनंद के अलावा कुछ नहीं है, तो इसलिए भगवान सच्चिदानंद है, पर भगवान लीला में दिखा रहे हैं। तो ऐसे भगवान मेरी गति हूं, स मैं गतिर्भवतु, स मुकुंदो, स मुकुंद भगवान मैं गतिर्भवतु, मेरी गति हूं, मेरे प्रेम के लक्ष्य हूं, जिनके मैंने जो है कवच जिनके तोड़ दिया मैंने, और जिनके शरीर से खून निकल आया मेरे आतताई के द्वारा, जो बल पूर्वक जबरदस्ती मुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं, ऐसे भगवान मेरी गति हो। भगवान जो है ना, इतना भक्त वात्सल्य भाव था अर्जुन की रक्षा के लिए और भीष्म की प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए कि भगवान सब कुछ भूल गए, और भगवान रथ का पहिया उठा लिया और कहा, सोचा कि आज मार दूंगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है रोका, अर्जुन ने भगवान को रोका। तो इस प्रकार कह रहे, यानी ये लीला भगवान की नित्य है। ये कौन सी लीला है? नहीं, कौन सी है ये लीला? कौन सी? पार्थ सारथी। भगवान क्या बने हुए हैं? पार्थ सारथी। और ये लीला अभी अभी देखी उन्होंने, तो इसलिए ये लीला का ही ध्यान कर रहे हैं। और ये लीला भी भगवान के क्या है? नित्य है। यानी भगवान नित्य अर्जुन के क्या है? सारथी बने हुए हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसे भगवान मेरे प्रेम के, मेरी रति के क्या हो? लक्ष्य हो। जितने भी वर्णन कर रहे हैं श्लोक में, तो नित्य ही है लीला। हाँ, सब नित्य लीला। जैसे अभी ये तो हमारे द्वापर जो भी बीते हुए हैं,
लेकिन ये जो जो लीला के वर्णन हर एक श्लोक में हर एक लीला के वर्णन करे वो तो हर एक की नित्य हाँ बिल्कुल नित्य है। कई बार लोग सोच सकते हैं ना कि नहीं, पार्थ सारथी तो एक समय के लिए बने, ये लीला नित्य नहीं है। तो ये लीला भी नित्य है, इसलिए भीष्म पितामह बार बार उन भगवान श्री कृष्ण में अपने मन लगाने की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, उनमें जो उन्होंने बाण बनाए थे 5, तो वो कैसे ले लिए अर्जुन ने उनसे? भगवान कृष्ण ने योजना बनाई थी। तो वो उस प्रकार से एक कथा ये भी आती है कि द्रौपदी गई थी, है ना, तो द्रौपदी को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती है वो, अखंड सौभाग्यवती। तो उन्होंने कहा भाई जब ये आशीर्वाद दे रहे हो तो आपने बाण बनाए हैं, उसका कैसे होगा, है ना। तो फिर भीष्म पितामह ने कहते हैं द्रौपदी को वो बाण जो है दे दिए, है ना। भगवान कृष्ण ने सिखा के भेजा था कि जब तुम उन्हें प्रणाम करोगे तो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद दे तो तब उनको ये याद दिलाना और उनसे वो बाण ले आना। तो एक कथा ये भी आती है, और एक कथा जो है कि अर्जुन को भगवान ने भेजा, तो उस प्रकार दुर्योधन को उन्होंने भगवान के सिखाए हुए कुछ इस प्रकार से बनाया कि दुर्योधन ने वो बाण दे दिए। तो वो पूरी कथा तो याद नहीं है, पर द्रौपदी वाली ज्यादा फेमस कथा है। एक बार वो अर्जुन ने रक्षा की थी दुर्योधन की दिनों से, उसने वचन दिया था दुर्योधन ने कि मैं किसी का मौत नहीं करूंगा। ऐसा हो सकता है, मतलब एक्चुअल में एक बार उनको बचाया था उन्होंने गंधर्वों से। जी हाँ, वही हाँ, गंधर्वों ने आक्रमण कर लिया था, और हुआ क्या था कि उन्होंने सबको बंदी बना लिया था, कौरवों को, दुर्योधन को, दुशासन को, शकुनी को, इवन कर्ण को भी। तो कोई इनको बचाने नहीं जा रहा था। तो युधिष्ठिर ने कहा भाई अर्जुन जाओ बचाने के लिए, और भीम तुम जाओ। तो दोनों ने, मतलब भीम ने तो मना कर दिया था, युधिष्ठिर ने मना नहीं किया, पर भीम ने मना कर दिया। भीम ने कहा, महाभारत में श्लोक आता है, महताम ही प्रयत्नेन हस्ती अश्व रथ पत्ति भी अस्माकम यदनुष्ठेयम गंधर्वेस्तदनुष्ठितम। बड़ा सुंदर श्लोक बोला कि हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। महताम ही प्रयत्न ने, बड़ा महान प्रयास करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हस्ती अश्व रथ पत्ति भी, चतुरंगी सेना इकट्ठी करनी पड़ेगी, और वो भी कई अक्षोणी। उसके बाद जो कार्य हमें करना है, अस्माकम यद अनुष्ठेयम गंधर्वेश तद अनुष्ठितम, गंधर्वों ने वो कर दिया, अच्छा मरने दो सालों को। उन्होंने ये कहा कि हमें जो करना है, इतना प्रयास करने के बाद, है ना, सेना इकट्ठी करेंगे, उसके बाद इनको मारना है। वो कार्य कौन कर रहे हैं, गंधर्व कर रहे हैं, तो मरने तो हमें क्या लेना है ना। ये बात किसने कही, भी कर सकते हैं ऐसी बात, है ना, कि अस्माकम यद अनुष्ठेयम, जो हमारे द्वारा अनुष्ठेय होगा, गंधर्वेश तद अनुष्ठितम, गंधर्वों ने वो कर दिया। पर युधिष्ठिर नहीं माने, क्योंकि युधिष्ठिर आदर्शवादी थे कि भाई चाहे जो भी हो, हम भाई हैं, बाहरी वाला, बाहर का कोई व्यक्ति हमारे को आक्रमण नहीं कर सकता, हमारी आपसी जो भी मतभेद है, पर बाहर वाला कोई हमें आके मार जाए, ये गलत बात है। तो हमें अपने भाइयों की रक्षा करनी है। तो फिर उन्होंने भेजा, और वो गए, अर्जुन भी गए और भीम भी गए, और गंधर्वों को भगाया, और दुर्योधन इन सबकी क्या की, रक्षा की। आज के संदर्भ में जो बांग्लादेश में हो रहा है, अब हम यहाँ पे ट्रस्ट करेंगे ये दूसरी जाति को? नहीं, तो वो तो भाई है ही नहीं ना, कौन कह रहा है वो भाई है। मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो है आदर्श वाली चल नहीं पाएगा, नहीं तो वो धीरे धीरे इसको भी खत्म करेंगे। नहीं देखो, वो तो है ही, आदर्श उनके साथ भी, दुष्टों के साथ आदर्श चल नहीं सकता। जैसे उन्होंने आदर्श दिखाया भी, तो दुर्योधन ने उसको माना थोड़ी। जब समय आया तो उन्होंने वस्त्र हरण की कोशिश की कि नहीं की, मतलब कोशिश क्या, वस्त्र हरण करने की कोशिश, पूरा प्रयास किया। तो कहने का भाव है, जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ आदर्श नहीं चलते, है ना, उनके कई बार दुष्टों के साथ दुष्टता ही करनी पड़ती है। उन्होंने आदर्श दिखाया और हर बार छोड़ देते थे,
और एक बार जब उसको मौका मिला तो मोहम्मद गौरी ने जो है नहीं छोड़ा, वो ले गए। उस आदर्श के पीछे वो इतने कत्ले आम जो हुआ है हाँ, तो कई बार जो है दुष्टों के साथ आदर्श नहीं दिखाना चाहिए, शिष्टाचार है। प्रभु जी, एक बात, जैसे एकलव्य था और उसके राजा में जो भीलों ने उसको बंदी, अकेले दुर्योधन को ही बंदी बनाया था, जब मारने के लिए कहा था, तो भीम और अर्जुन अभी तो वैसे ही। हाँ, कई ऐसी घटनाएं आती हैं, है ना, एक गंधर्वों की भी आती है, एक ऐसी और भी आती है। तो इस प्रकार से मतलब अर्जुन ने किसी प्रकार से ले लिए थे उससे वो बाहर, ये भी कथा आती है। ठीक है, अब तात्पर्य पढ़ते हैं फिर। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण तथा भीष्म देव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्म देव के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्म देव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने हेतु था। यानी ये सबसे महत्वपूर्ण, हमारे आचार्य लिख रहे हैं कि लग रहा है कि भगवान पक्ष ज्यादा किसका ले रहे हैं, अर्जुन का, पर एक्चुअल में पक्ष ले रहे थे किसका, भीष्म देव का ले रहे थे। वो ज्यादा कृपा उनके ऊपर हो रही थी, क्योंकि भगवान उनके लिए ये सब कर रहे हैं, उनके लिए वचन, उनके वचन को रखने के लिए, उनकी प्रतिज्ञा को श्रेष्ठ दिखाने के लिए भगवान रथ से नीचे उतर रहा है, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो अधिक कृपा भगवान ने किसके ऊपर की, भीष्म पितामह के ऊपर, है ना। अर्जुन के ऊपर तो थी, पर अर्जुन से ज्यादा कृपा अगर देखोगे ना तो भीष्म पितामह के ऊपर। और ये बात भीष्म पितामह ने जो है देखा, उन्होंने इसलिए को अनुभव किया, इसलिए कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, है ना, मैं आतताई था तब भी वो इस प्रकार मेरे ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। आगे, ऐसी लीलाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए श्री भगवान को प्रसन्न कर सकता है। यानी वो वीर रस भगवान का आस्वादन करा रहे थे तो भगवान प्रसन्न थे। परम पूर्ण होने के कारण श्री भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, न ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजित हैं। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की तरह प्रहार करता है या बड़ों के जैसे उनको डांटता है। यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता, भक्त तथा श्री भगवान के बीच ये कुछ दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार हैं, किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है वह ऐसी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते। मतलब वो भगवान के साथ इन संबंधों को जान नहीं सकते। जैसे गोपियां भगवान को गालियां दे रही हैं तो वो भगवान को क्या लग रही है, अच्छी लग रही है। प्रिया यदि मान करी करे भरसन, वेद स्तुति हेते सही हरे मोर मन। मेरी प्रिया जब मान करके मेरी भर्सना करती है तो वेदों की स्तुति से मुझे ज्यादा वो अच्छी लगती है ना। शिशु सखा मोरे शुद्ध सके, करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही यामी सम। मेरे सखा शुद्ध सख्य से मेरे कंधे पे चढ़ जाते हैं और कहते तुम कौन से बड़े बाप के बेटे हो, तुम और हम दोनों क्या है, बराबर है ना। खेल खेल में काय को गोसाइयां, खेल खेल में काय का भाई राजा बन रहा है ना। खेल में कोई राजा नहीं होता, सब बराबर होता है। एक जगह एक बार उनको कह रहा, जो एक ब्राह्मण थे श्रीधाम, उनके मित्र कह रहे हम तुम्हारे साथ खेल रहे हैं ना, इसी में तुम कृपा मानो, वरना हम ब्राह्मण हैं, हम तो तुम्हारी छाया में भी नहीं बैठना चाहिए हमें, तो जहां तुम्हारी परछाई पर हम अपवित्र हो जाएंगे। उसने ऐसा कहा, हम पवित्र ब्राह्मण कहाँ, तुम वैश्य कुल के गाय चराने वाले, हम तुम्हारी परछाई में बैठेंगे तो उससे क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। मतलब ऐसे भगवान को ये सुन के क्या आ रहा है, आनंद आ रहा है ना। ऐसी माता बांध रही है, अति हीन ज्ञाने करे लालन पालन, कि इसको कुछ पता नहीं है और ऐसे लालन पालन कर रही है और मेरे को पाल रही है। तो ये जो है मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है
है ना। मतलब भगवान को ये चीजें अच्छी लगती हैं जब ऐसे वात्सल्य में तो आस्वादन होता है। जैसे पत्नी है ना अपने पति को सिखाती रहती है शादी के बाद, है ना, तुम्हें नहाना तक नहीं आता। तो पति को लगता है कि साहब मैं 25 साल या 30 साल से गलत नहा रहा था अभी है ना, अभी तक मैं एक रोज की क्रिया रोज गलत कर रहा था, अब मैं नहाना सीखूंगा। तो कई बार जो है ये आप प्रेम के संबंध होते हैं ऐसे। ठीक है, आगे। किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति को जानकारी नहीं है वह ऐसी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते। भीष्मदेव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई। उन्होंने जानबूझकर श्री भगवान के शरीरों को बाणों से भीन दिया जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत तो हुए, लेकिन वास्तव में यह अभक्तों को मोहग्रस्त करने हेतु था। पूर्णतः दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी श्री भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। यदि ऐसा ही होता तो भीष्मदेव उन्हीं श्री भगवान को अपने जीवन के परम गंतव्य के रूप में इच्छा न करते। यदि भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण के शत्रु होते तो भगवान श्री कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्मदेव के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि यह योद्धा भक्त अपने द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित श्री भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। श्री भगवान और उनके भक्त में दिव्य रस का आदान प्रदान ऐसा होता है। ऐसी लीलाओं से भक्त तथा श्री भगवान दोनों का यश बढ़ता है। श्री भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वे भीष्मदेव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्मदेव की ओर उसी प्रकार बढ़े चले जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की चिंता न करते हुए बढ़ता जाता है। यानी जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के पास या एक प्रेमिका अपने प्रेमी के पास बिना विघ्न बाधाओं की परवाह करते हुए उससे मिलने के लिए दौड़ते हैं, ऐसे भगवान किसके प्रति दौड़ रहे हैं? भीष्म पितामह के पास। मतलब उसकी तुलना इस प्रकार से करना। ऊपरी तौर से उनका संकल्प भीष्मदेव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। श्री भगवान निस्संदेह समस्त बद्धियों के उद्धारक हैं। निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे उन्हें मनोवांछित फल दे देते हैं। भगवान सबके उद्धारक हैं, ऐसा कोई शब्द है क्या श्लोक में? मुकुंद, भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का मतलब होता है मोक्ष देने वाले। अथवा हमारे आचार्यों ने एक बड़ी सुंदर और व्याख्या की इसकी। मुकुंद का मतलब मुंह का मतलब मुक्ति और कु का मतलब मुक्ति को जो कुत्सित कर दे उसको देने वाले। मुक्ति को भी जो छोटा बना दे यानी अपना प्रेम देने वाले। इसलिए मुकुंद का एक अर्थ क्या हुआ? मुक्ति को तुच्छ बनाने वाले, कुत्सित बनाने वाले, प्रेम को भगवान देने वाले हैं। ना, मुंह का मतलब मुक्ति और मुक्ति को जो छोटा बना देता है भगवान का प्रेम, उस प्रेम को देने वाले सिर्फ नाम हुआ मुकुंद। अथवा मुकुंद का मतलब मुक्ति देने वाले, पर ये भक्ति अर्थ करते हैं प्रेम देने वाले। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे मोक्ष का अर्थ ये ज्ञान, ये ज्ञानियों के लिए है। हाँ, ज्ञानियों के लिए। और ये जो बोलते हैं मुक्ति को भी तुच्छ मानने वाले, ये भक्ति। हाँ, ये भक्ति के लिए प्रेम को भक्त श्रेष्ठ मानते ना। वही बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और उन्हें मनोवांछित फल दे देते हैं, लेकिन यहाँ तो विष्णुदेव श्री भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सभी शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं कि भगवान का क्या हो, दर्शन हो और हमें भगवान के मुखमंडल देखते हुए हम अपना शरीर का क्या करें, त्याग करें। तो स भवतु मैं भगवान गतिर मुकुंद। तो वे मुक्ति को भी तुच्छ बनाने वाले, प्रेम के दाता
मुकुंद मेरी क्या बने, गति बने, मेरे आकर्षण का विषय बने, मेरी गति मति रति उन्हीं में हो। ये कहने का भाव। कभी गति, कभी मति, कभी रति, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इन सबका सेम ही अर्थ है ना। वो सब भगवान में अपना पूरा मन लगाना चाहते हैं, अपनी हर चेतना भगवान में लगाना चाहते हैं, ये कहने का भाव है। और कह रहे हैं कि मैंने उनका कवच को भी छिन्न भिन्न कर दिया, अपने नुकीले पहने बाणों से उनका खून निकल आया, परिप्लुत हो गए उससे, और फिर जो मेरी तरफ दौड़े बलपूर्वक, है ना, मद वदार्थम, मुझे मारने के लिए, वास्तव में मद कृपार्थम, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए जो मेरे ऊपर दौड़े। वास्तव में दिखा रहे हैं कि वध करने के लिए, पर किस लिए आ रहे हैं? कृपा करने के आ रहे हैं। तो स भवतु, मैं भगवान गतिर मुकुंद, तो वो भगवान मुकुंद मेरी गति हूँ। इस प्रकार से भवतु यानी ऐसा हो, आदेशवाचक है कि ऐसा ही हो। तो इस प्रकार वो और कुछ भी नहीं मांग रहे। देखो कि मुझे मोक्ष दे दो प्रभु, या ये दे दो, हमेशा भगवान का क्या मांग रहे हैं? प्रेम ही मांग रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज जी की, निताय गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद करें भाई चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। जी की जय। सभी भक्तों की जय।